Alright guys, in Haryana today voting is done. और हमारे देश में जब भी वोटिंग खत्म होती है तो सबसे पहला क्या काम होता है? क्या? गोदी मीडिया आता है और एग्जिट पोल बताता है। दलाल सब शुरू हो जाते हैं और अभी भी सब लगे हुए होंगे। पहला एग्जिट पोल के मुताबिक सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन याद रखना किसी के एग्जिट पोल पर कभी भरोसा मत करना। क्यों? क्योंकि किसी महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही है। क्या? ये यस दिस पर्पल पूसी गजब चल रहा है। एग्जिट पोल ये जीतेगा, वो जीतेगा, ये जीतेगा, वो जीतेगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वो ये फुद्दू न्यूज चैनल वाले क्या बताएं? वो तो सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। कौन जीतेगा? यस दैट वन पर्सन। गेस करो, दैट वन गाय। ओ कम ऑन, कुछ याद नहीं रहता आप लोगों को। इस बार हरियाणा इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सारी बातें सिर्फ वो एक आदमी बता सकता है। वो तो हारती हुई पार्टी को जिता भी सकता है। कैसे? बस वो तो यही कहेगा। आप बताएं। बढ़िया, व्हाट इज योर गेस? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आप तो बता ही सकते हो। बात हरियाणा चुनाव की, क्योंकि आज हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू है। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी शुड टॉक अबाउट, लाइक दिस ग्रूम। ये शादी करने से पहले वोट देने गया था, हर बार की कहानी। मनु भाकर ऑल्सो वेंट फॉर वोटिंग और लोग हैरान हो गए और पूछने लगे क्या मेडल कहां है? मेडल बिना आ गई आप तो नहीं, बट इट्स गुड शी वाज एक्चुअली गिविंग अ गुड मैसेज। और उसके बाद आता है ये बोल रहा है बीजेपी को वोट दो, इसीलिए तो इसे बाहर निकाला। जैसे ही वोटिंग खत्म हुई उसके बाद चलो अंदर, उसके बाद भी हार गए तो चिकरा। आपने सुना होगा कि दीवारों के कान पर यहां पे दीवारों की जबान है और वो चीख चीख के कुछ कह रही है। सुनते हैं आप बस इन दीवारों को देखिए, आपको एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, पोल का पोल, उस पोल का भी पोल सब समझ में आ जाएगा जीवन में। गोदी मीडिया को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये एक पिक्चर सब समझा देगी। और पहली बार लोग खट्टर साहब को नहीं देख रहे, दीवार को देख रहे। बट खट्टर साहब यू आर माई फेवरेट। वो क्या कहते हैं, हिम्मत है मर्दा, मदद है मर्दा। वो सब तो ठीक है छोड़े, पर जहाँ वोटिंग कर रहे हैं वहां किसी की पिक्चर लगाना अलाउड नहीं है। कहाँ पिक्चर लगी चिकारा भाई? नहीं है। अरे नहीं लगी। अच्छा चल नहीं है, समझ रहे हो? लेट्स नॉट डिस्कस दैट, बट दिस पिक्चर इज टेलिंग द इंटायर स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट, विकास। बाकी और चीजें भी है इस पिक्चर में नोटिस करने लायक। सबसे पहले तो लोकसभा को काट के विधानसभा, मतलब वही यूज कर लिया जो पहला था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। पर दीवारों की हालत देखो, ये कौन से देश का नक्शा है? मैं हैरान हूं जी। माइट बी पॉसिबल ये कोई स्कूल ही होगा। यही तो सवाल है कि स्कूल की ऐसी हालत है। ये सारा काम होता है मीडिया का करना, पर मीडिया पे ऐसे ऐसे लड़ाइयां हो रही है। 5 सेकंड क्लिप में आपको गोदी मीडिया के 10 साल का काम समझ में आ गया होगा। बस यही हो रहा है, सिर्फ यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी नफरत फैला के टीआरपी बटोरी जाती है, लोग देखते हैं, नफरत में अंधे हो जाते हैं। हमको ये दोनों ही नहीं चाहिए, ये दोनों के, हमको ये न्यूज चैनल ही नहीं चाहिए। कौन है इस न्यूज चैनल का मानव? कौन? और हाँ, चंद्रा साहब, इनकी एक पिक्चर वायरल हो रही है और लोग कह रहे हैं ये तो बीजेपी में थे और अब ये शायद कांग्रेस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। चिगारा चंद्रा साहब के हर मुंह पे नजर रख रहा है, समझ रहे चिकारा भाई? एंड क्यूरियस केस ऑफ मिस्टर सुभाष चंद्रा। जब इनके चैनल पे तिहाड़ी था तो जम के जहर फैलाता था वो। 2000 के नोट में चिप से लेके ना जाने क्या क्या, हर चीज में जिहाद ढूंढता रहता था वो। बट द थिंग इज कि अब ये कोशिश कर रहे हैं वापस उस पार्टी में जाने की जो बीजेपी के सामने खड़ी है। कोई लेगा नहीं। एंड इफ यू रिमेंबर प्रदीप भंडारी, या दिस गाय, जिसको पत्रकारिता की दुनिया में लोग छाट भी नहीं समझते, एंड आर कौआ, दे बोथ वर इन जी, फिर इनको निकाल दिया गया। तो ये तो बात हो गई जी न्यूज की। जी न्यूज पे ये सब चल रहा है और उसके बाद एबीपी न्यूज की ये क्लिप वायरल होती कि कैसे लेबनान के जरिए, समझ रहे हो? एंड एवरीबडी वाज एक्चुअली प्रेजिंग द रिपोर्टर जगविंदर पटियाला साहब। क्या कमाल कर दिया। 1 मिनट, जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। कैमरामैन का नाम तो लो, वो भी तो जान जोखिम में डाल रहा है। खैर, हम इस रिपोर्टिंग का मजाक नहीं उड़ाएंगे क्योंकि हमने काफी सर्च की, ये ग्रीन स्क्रीन नहीं है। बिकॉज बागड़ बिल्ले की वजह से लोगों को अब ये लगने लगा है कि हर ऐसा कोई इवेंट ग्रीन स्क्रीन ही होता है। Thanks to this sort of reporting of Republic, but he actually went to Lebanon. और वहां से भाई रिपोर्टिंग कर, हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए भाई मणिपुर नहीं जाएगा, भाई लेबनान चला जाएगा। और इतना जोखिम उठाने की जरूरत क्या है? We are not making fun of him, पर इतना जोखिम उठाने की जरूरत क्या है? क्योंकि टीआरपी तो आपको इसी से मिल रही है।
और इन सब की आड़ में ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज दबा दी जाती है। इफ यू रिमेंबर पीएम केयर्स फंड, या कुछ याद आ रहा? एवरीवन वांटेड टू हेल्प दैट टाइम। पीपल डोनेटेड इन पीएम केयर्स फंड। फिर लोगों ने सवाल पूछा कि यार हम डोनेट तो कर रहे हैं, ये जा कहाँ रहा है, मतलब इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? और फिर जवाब आया कि आप नहीं जान सकते, नो या कि हम इसकी जानकारी नहीं देंगे। फिर भी कुछ बातें हुई कि हमने इधर डोनेट किया है, उधर डोनेट किया है, वेबसाइट देख लो, ये वो थोड़ा हल्ला मचा, तो लोगों को बताया गया कि तुम्हारा पैसा यहाँ इस्तेमाल हुआ है। एंड पीपल वर लाइक चलो दे आर गिविंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पर इस डेट के बाद से इस पर जानकारी आना बंद हो गई है। ये गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। दलाल। And yeah, one more thing. Drugs worth 5,600 crore rupees they seized in Delhi. And then this thing came out that the kingpin of this entire racket has a political connection. ड्रग्स समाज को बर्बाद करके रख देते हैं। बिल्कुल पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मोदी जी ने रैलीज में बात की, होम मिनिस्टर साहब ने बोला, पूरा गोदी मीडिया चिल्ला रहा था, रजत शर्मा जी ने भी बोला। दिल्ली में 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स का पकड़ा जाना एक सीरियस इशू है। इसके सप्लायर का कांग्रेस से कनेक्शन मिलना और भी गंभीर बात है। मैं फिर बता रहा हूं, जिसका भी नाम है छोड़ा नहीं जाना चाहिए, तहकीकात होना चाहिए। बहुत डेंजरस है सोसाइटी के लिए ड्रग्स। पर मिस्टर रजत शर्मा, आपने दिल्ली के बारे में तो बात कर ली, पर गुजरात में तो इससे कहीं ज्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स पकड़ी गई थी। तब आपका पापा निकल जाता था। पद्मा बफरी तब स्टूडियो पर बहस हुई। देखो, इसको तो जड़ से खत्म करना ही है। सही है जिगर, क्योंकि समाज को गंदा और किसी पार्टी को बर्बाद करके चुनाव हरवा भी सकते हैं। समझ रहे जिगर भाई, समझ रहे हो ना? ऑन हरियाणा इलेक्शन जस्ट वेट। किसी भी तरह का प्रेडिक्शन मत देना, वरना पर्पल पूसी का ये चेहरा याद रख लेना। और किसी की भी सरकार बने यार, जनता का भला होना चाहिए। इन केस अगर तीसरी बार भी बीजेपी हरियाणा में अपनी सरकार नहीं बना सकती है, तो हम यहां कह सकते हैं कि चुनाव के नतीजे आने के पहले हमें नतीजे यहां दिख गए थे। मैं हैरान हूं जी। सो दैट वाज द इलेक्शन रिजल्ट विद खट्टर साहब। वैसे अगर एक और चीज है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी, बहुत सारा अन्याय किसानों के साथ, ये सारी बातों को लेकर विपक्ष ने चुनाव लड़ा था। और उसके बाद जब ये भाई साहब बाहर आए तो लोगों को थोड़ा और गुस्सा आ गया था। इन केस बता रहा हूं, इफ बीजेपी विल लूज और ये इसके पास जाते और बोलते क्या यार हम इलेक्शन हार गए, तो बाबा जी क्या बोलेंगे? क्या ये? फिलहाल मैं फिर से बता दूं, किसी की भी सरकार बने, जनता का भला होना चाहिए। और आप मेरा भला कर दो, लाइक का बटन दबाओ। एंड इफ लाइक दिस सीरीज प्लीज प्रेस सब्सक्राइब एंड लव यू 3000। थैंक यू सो मच। तो करना। आप बताएं।